डियर सीबी सर चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण विषय है लक्ष्य की प्राप्ति। हम लोग जब जीवन में लक्ष्य की ओर, अपने ध्येय की ओर अग्रसर होते हैं तो सबसे प्रथम जो सीढ़ी है वह है लक्ष्य के प्रति विश्वास। क्योंकि जब तक विश्वास की भावना जागृत नहीं होगी तब तक लक्ष्य के प्रति प्रेम की भावना जागृत नहीं होती, और प्रेम की भावना जब तक जागृत नहीं होगा तब तक समर्पण की भावना जागृत नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम जो सीढ़ी है वह है विश्वास, विश्वास के बाद प्रेम और प्रेम के बाद समर्पण। और इन सब के लिए जो महत्वपूर्ण कारक हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, वह है शक्ति, अपनी क्षमता को पहचानना, अपनी शक्ति को पहचानना। तब तो एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव आप कौन हैं? तो गुरु ने उत्तर दिया, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं क्षमतावान हूँ। तो शिष्य ने यह उत्तर सुनकर फिर पूछा, तो आप ब्रह्म हैं, आप शक्तिमान हैं, आप क्षमतावान हैं, तो मैं कौन हूँ? तो गुरु ने उत्तर दिया, तत्त्वमसि, तुम भी हो। तो यह संसार क्या है? तो गुरु ने कहा, जो सर्वम जगदम खलु ब्रह्म, यह सारा संसार क्या है? जो इसमें ब्रह्म है, सारे संसार में ईश्वरीय शक्ति है। सब में वह यूरेनियम है, जिसका अगर यूरेनियम का विखंडन किया जाए तो उसके डिफ्यूजन से, उसके विखंडन से संपूर्ण संसार आलोकित हो सकता है, बशर्ते कि हम उसका सही सदुपयोग करें। इसलिए विवेकानंद ने कहा था, वन स्टिक ऑफ ए मैच कैन बर्न द होल यूनिवर्स टू आसेज इफ इट विल बी सेव्ड। एक दिया सलाई की तिल्ली को भी अगर सुरक्षित ढंग से जलाया जाए तो वह संपूर्ण विश्व को राख में परिणत कर सकता है। ऐसी क्षमता एक छोटी सी माचिस की तिल्ली के पास भी है। तो मनुष्य संसार का सबसे विवेकी प्राणी है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। तो उसमें तो सब क्षमता है, बशर्ते कि हम अपनी क्षमता को पहचाने। महात्मा बुद्ध इस संसार से जब जाने लगे तो उनका प्रिय शिष्य आनंद, जो रिश्ते में उनका बुआ का लड़का भी लगता था, उसने पूछा, हे भगवान आप तो इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, अब हम लोगों का क्या होगा? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, अपदीपो भव, अर्थात अपने भीतर के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करो। बी लाइट योर सेल्फ। हम अपनी कमजोरी को पहचाने, अपने अंधकार पक्ष को पहचाने, स्वतः ही हमें प्रकाश मिलेगा ना। इसलिए हमें क्या करना होगा? उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प भाव से अग्रसर होना होगा। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा कीट जुगनू क्या करता है? अपने चारों तरफ के अंधकार को स्वतः वह दूर कर लेता है। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों में तो अपार क्षमता है, हम अपनी क्षमता को तो पहचाने। एक प्रसंग आता है जो बीरबल और अकबर का। अकबर ने एक पार्टी का आयोजन किया, एक दावत का आयोजन किया। उसमें विभिन्न तरह के पकवान थे और बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया। उसमें बीरबल को भी बुलाया गया। तो अकबर ने ताली बजाई, सारे मेहमानों ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा रहा। तो अकबर ने पूछा, बीरबल तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो वह एक ही वाक्य को बार बार दोहरा रहा था, काश वह आती तो, काश वह आती तो। तो बीरबल से अकबर ने पूछा कि अरे बीरबल, तुम एक दिन भी भाभी जान के बिना
भोजन नहीं कर सकते हो? तो अकबर को बीरबल ने कहा, पेट पीटते हुए, जो महाराज भूख आती तो, अर्थात लगन के प्रति, ध्येय के प्रति सच्ची भूख होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। तो निश्चित है हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। और इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है, वह है धैर्य। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, इसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। हिम्मत से सागर बांध लो, लहर लहर जयकारा होगा, परिश्रम का दीप जला दो, दुनिया में उजियारा होगा। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा, परिश्रम रूपी दीप को जलाना होगा। तो निश्चित ही है हम लोग एक दिन कामयाब होंगे और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो लक्ष्य से तू न विचलना, राह में तू न बिखरना, देखती है तुझे वो मंजिल, तू बस उसी की ओर चलना, तू बस उसी की ओर चलना। अब मैं दूसरे नए नए वीडियो में इसी तरह का मोटिवेशनल स्पीच लेकर आऊँगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।